Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication, join the station. So guys, चलते हैं आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर यूज जो आपके कम्युनिकेशन सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमेशा करते होंगे यदि आपने आज के इस वीडियो को देख लिया। तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप अपने कम्युनिकेशन में अपने बोलचाल में रेगुलर करते हैं तो वो गलतियां आज आपकी क्या होने वाली है, इंप्रूव होने वाली है, सही होने वाली है हमेशा के लिए, फॉरएवर। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ कपल ऑफ कंजंक्शंस की, कुछ पेयर ऑफ कंजंक्शंस की। मैं आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके सेंटेंसेस को एनलार्ज करता है, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, तो चलते हैं आज कुछ पेयर ऑफ कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पेयर ऑफ कंजंक्शन होगा हमारा वो होगा व्हेन एंड व्हाइल के बारे में। व्हेन एंड व्हाइल कंजंक्शन के रूप में यदि हम बात करें व्हेन का और व्हाइल का, तो दोनों का मतलब होता है जब। वैसे व्हेन का मतलब कब होता है ये आपको पता है, यानी कि कब होता है, मतलब व्हेन का मतलब ही कब होता है, आप कंफ्यूज ना करें। व्हेन का मतलब होता है कब, कब आओगे, व्हेन विल यू कम, यानी कि वह कब आ रही है, व्हेन इज शी कमिंग। नहीं, तो ध्यान रखने व्हेन का मतलब कब होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, बट जब व्हेन को एज अ कनेक्टेड यानी एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे तो व्हेन का मतलब जब होगा। बट एक व्हाइल भी वर्ड है, कंजंक्शन है, जिसका मतलब भी जब होता है। अब हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के लिए कि कब व्हाइल लगाएंगे और कब व्हेन लगाएंगे। तो व्हेन और व्हाइल की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड, बने रहेंगे एंड बात करेंगे हमारे साथ कंजंक्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, कब व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हेन टू एक्शंस, ध्यान से, व्हेन टू एक्शंस नहीं, ध्यान से, जब दो घटनाएं क्या हो, अलग अलग टाइमिंग पे हो। When two actions occur at different time, यानी कि क्या हो, अलग अलग टाइमिंग पे हो। नहीं, when दो एक्शन जो होता है क्या होता है, अलग अलग टाइमिंग पे होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, व्हेन लगाते हैं कंजंक्शन को कनेक्ट करने में। व्हेन टू एक्शन हैपन, व्हेन टू एक्शन, यदि ये वर्ड आपके लिए टफ लग रहा है तो आपको इजी वर्ड यूज करना है, हैपन का इस्तेमाल करना है। व्हेन टू एक्शन हैपन एट डिफरेंट टाइम, यानी कि जरा गौर से देखेंगे। मैंने बोला कि मैंने दरवाजा खोला जब उसने खटखटाया, वह आया जब मैंने उसे बुलाया। अब सोचने वाली बात है, मेरे बुलाने का टाइमिंग और उसके आने का टाइमिंग क्या सेम होगा? मैंने बुलाया होगा, उसने सुना होगा और तब वो क्या होगा, आया होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। ही केम, अब आप बताओ व्हेन लगाओगे कि व्हेन I called, he came when I called, यानी कि वह आया जब मैंने क्या किया, बुलाया। तो इस तरह के सिचुएशंस में आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, व्हेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और भी सेंटेंसेस जब बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। नहीं, उसने दरवाजा खोला, he opened the door, he opened the door when I knocked it, when I knocked it, जब मैंने क्या किया, इसे खटखटाया। तो ध्यान रखना है कि जब का इस्तेमाल, व्हेन का इस्तेमाल आप कब करने वाले हैं, जब दोनों एक्शन की टाइमिंग क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। कितना सिंपल है यार। तो व्हेन और व्हाइल को कभी भी आप यूज नहीं कर सकते, खास सिचुएशन है। और व्हेन का इस्तेमाल करना है when the time of two different actions is same, यानी कि जब दो घटनाओं का, दो एक्शंस की टाइमिंग क्या हो जाए, सेम हो जाए,
एक ही समय में दोनों घटनाएं क्या हो जाए, घट जाए, तो उस सिचुएशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है, while का इस्तेमाल करना है। कैसे बनाएंगे इसको, नहीं, he was sleeping, वह सो रहा था, कब, while I was watching TV, यानी कि आपके टीवी वॉच करने का टाइमिंग और उसको सोने का टाइमिंग क्या था, बिल्कुल सेम था, इसलिए हमने कहाँ किसका इस्तेमाल किया, while का इस्तेमाल किया। और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बन सकते हैं इसमें, नहीं कि वह क्रिकेट खेल रहा था जब मैं दौड़ रहा था, यानी कि दौड़ने का टाइमिंग और क्रिकेट खेलने का टाइमिंग क्या था, सेम था। बच्चे को किडनैप कर लिया गया जब मां खाना बना रही थी। द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड। द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, क्या लिखेंगे, while mother was cooking food, mother was cooking, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब दो एक्शन एक ही समय में हो तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, when का या तो while का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह से आप when का मतलब जब और while के मतलब जो जब होता है उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बता सकते हो कि कब आप when का इस्तेमाल करोगे और कब आप while का इस्तेमाल करोगे। तो रेफरेंस when और while तो हो गया फिनिश। नहीं, यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो आप मुझे एक छोटी सी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके आप मुझे जरूर बताइएगा। मैंने आपको क्या बोला, एक सेंटेंस है, वह मुस्कुराने लगी जब मैंने उसे देखा, वह मुस्कुराने लगी जब मैंने उसे देखा। यदि आप when और while के इन दोनों डिफरेंसेज को आप समझ चुके हैं तो आप इस सेंटेंस को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि क्या आप सच में when और while को अब अच्छे से यूज कर पाएंगे। एंड स्टे कनेक्टेड, इफ यू लाइक इट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन, बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन इफ यू वांट टू लर्न बेटर कम्युनिकेशन, just stay connected with English Station. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.